कि जैसा जहाँ जिस तरीके से वो आना चाहें, इट विल बी हिज वे. सो इस बार बप्पा ने ये चुना एंड बहुत अच्छा अलग वाइब एंड फीलिंग ब्यूटीफुल. तो मेरा चेहरा देखेगी और शी इज़ लाइक इमीडिएटली शी विल क्लोज हर आइज एंड शी लाइक मुझे देखी फिर आंखें बंद कर लेगी. मेरी मम्मा कर रही है तो मैं भी, यू नो. प्रिंस इज़ ऑल्सो लाइक दैट एंड ही इंजॉयज़ seeing us that we are praying and all. आप खुश रहें, आप अपने परिवार के साथ. बहुत बहुत बप्पा आपको बहुत ब्लेस करे सबको. तो युविका, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया. गणपति बप्पा मोरया. इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू. सबसे पहले तो जानना चाहते हैं ये जो गणपति है कितने सालों से बैठा रही हैं, कहाँ बैठा रही, कुछ भी अगर दर्शकों को सबसे पहले बता पाए. ये मेरा 5वां साल है गणपति जी का और हर साल बहुत अमेजिंग फील लेके आता है. एंड अगेन 5th ईयर एंड बहुत स्पेशल वे में बिकॉज ऑफ इक्लीन. ये साल मेरा बनता था गणपति जी को लाना. ऑफ कोर्स आई एम नो वन बट गणपति जी ने डिसाइड किया कि मैं आता हूँ एंड दोबारा से ब्लेस करके जाता हूँ बिकॉज इक्लीन ही हैज़ गिवन मी इक्लीन. सो और क्या मांग सकते हैं. जस्ट वांट टू थैंक हिम एंड उसी के लिए मैंने कहा दिस टाइम थैंक यू, ग्रैटिट्यूड फुल ऑन. राइट. हर इंसान अपने तरीके से, चाहे वो गणपति की मूर्ति सिलेक्ट करना हो या डेकोरेशन हो, अपना जितना भी हो सकता है आउटपुट देता है. अगर हम इस मूर्ति की बात करें जो बहुत ही प्यारी है, डेकोरेशन बहुत ही सिंपल लेकिन क्यूट है, क्या कंट्रीब्यूशन आपका रहा है? मेरा कंट्रीब्यूशन इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, वेरी सिंपल एंड बेसिक एंड thanks to my family. Honestly speaking, they have done everything. My mom and Aparna, my brother, सब इन तीनों ने डिसीजन लिया क्या डेकोरेशन करानी है, क्या कराना है. मेरा एक ही था कि बप्पा चाहिए छोटे बेबी इक्लीन की तरह. सो ये इक्लीन की झलक है इनमें. सो यही था एंड रेस्ट ऑल अरेंजमेंट डन बाय देम बिकॉज मैं दिल्ली में थी एंड अभी दिल्ली से आई हूँ और आते ही फिर गणपति शुरू हो रहे थे तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था. बट आई एम हैप्पी. इट्स वेरी शांत एंड नाइस वाइब. एज यू कैन सी इतने मुझे क्यूट लगे हैं पिजन, कबूतर. So it's a nice feeling altogether. So this is how I wanted and not just me I wanted. That's how Bappa wanted. और मैं हमेशा ऑफ कोर्स आप हमेशा बहुत ही अच्छा प्लान करना चाहते हो बट मैं ना बप्पा पे छोड़ देती हूँ कि जैसा जहाँ जिस तरीके से वो आना चाहें इट विल बी हिज वे. सो इस बार बप्पा ने ये चुना एंड बहुत अच्छा अलग वाइब एंड फीलिंग ब्यूटीफुल. कहते हैं स्पेशली माँ बनने के बाद द वे यू वट एवर यू आस्क फ्रॉम गॉड वो बहुत चेंज हो जाता है. इट इज़ मोर अबाउट नाउ योर चाइल्ड रेदर देन यू और एनीथिंग. तो क्या मांगा है बप्पा से स्पेशली अपनी बेटी के लिए, क्या बदलाव आए प्रेयर्स में? प्रेयर्स में बदलाव, ग्रैटिट्यूड है बहुत सारा. हमेशा हम मांगते ही रहते हैं एंड ब्लेसिंग्स तो हमेशा बप्पा ने दिया है और आई एम श्योर इस बार भी ब्लेस कर रहे हैं तभी हमारे पास हैं बप्पा. सो इसी तरह ब्लेस करते रहें, ऐसे ही ब्लेसिंग मिलती रहे और हम थैंक यू बोलते रहें. आई थिंक मोर देन आस्किंग वी शुड बी थैंकफुल. सो फुल ऑन ग्रैटिट्यूड. वन लास्ट क्वेश्चन. हर माँ बाप जो हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अपने हिसाब से जितनी भी स्पिरिचुअलिटी आ पाए, भगवान के जितना करीब जा पाए वो बच्चा जाए. आप और प्रिंस ने कुछ, अभी तो आपकी बेटी खैर बहुत छोटी है बट कुछ भी आप और प्रिंस ने एज पेरेंट्स सोचा है भगवान जी एंड स्पिरिचुअलिटी अपने बच्चे के रिश्ते के बारे में? माई जर्नी स्टार्टेड विद माई बेबी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एंड ये जर्नी वहीं से शुरू हो गई थी. इन माई एंटायर प्रेगनेंसी आई जस्ट I was only enjoying भक्ति के गाने and गीता का सार and ये सारी चीज़ें चलती थी and this continued. I'm so happy whenever मेरे घर में जैसे वो सुबह उठती है वो अपने आप ही जय करती है. हाँ, अरे वाह. अपने आप ही घंटी बजाने लगती है. So that thing has come. मैंने सुना था कि आप जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस वक्त गर्भ संस्कार जिसे कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ मैं अब देख सकती हूँ प्रैक्टिकली. उस वक्त उस फेज़ में मैंने जो चीज़ें की हैं
आप वो चीज़ें वो बहुत इन्जॉय करती है बाहर आने के बाद, मुझे एक्चुअली बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट इसके अगर हम उसको टच भी कर पाएँ, इसमें बहुत सुकून है। सो आई एम दैट इज़ वाई आई एम ब्लेस्ड, शी इज़ ऑलरेडी वेरी शांत एंड नॉटी भी है, बट इट्स प्यारा नॉटी एंड शांत, एंड वेन एवर आई एम प्रेइंग वो मेरी तरफ देखती है जब मैं गायत्री मंत्र करती हूँ सुबह उठते ही और सोते वक्त, तो मेरा चेहरा देखेगी और शी लाइक इमीडिएटली शी विल क्लोज हर आइज एंड शी लाइक मुझे देखेगी फिर आंखें बंद कर लेगी, मेरी मम्मा कर रही है तो मैं भी, यू नो, सो वेरी स्वीट जेस्चर। सो प्रिंस इज़ ऑल्सो लाइक दैट एंड ही enjoys seeing us that we are praying and all that. In fact, I should say my entire family, start from Bombay to Chandigarh, सब लोग बहुत ही ज़्यादा spiritual हैं इन अपने अपने वे में, तो वो मुझे माहौल भी मिलता है। और जहाँ अब तो I need a reason for God, कहीं भी कैसे भी आई एम ऑलवेज रेडी, भले मैं कितनी भी थकी हो गई, मुझे बोले कि मुझे वहाँ मंदिर में दर्शन करने जाना है या फिर कोई यू नो सत्संग अटेंड करना है, सो आई एम लाइक ओके फाइन, आई विल नेवर से नो। सो या, सो आई वांट टू कीप हर अराउंड दिस एटमॉस्फेयर एंड शुरुआत मैंने प्रेगनेंसी से कर दी थी। Thank you so much for the Thank you. lovely interview. Anything you want to say to everyone regarding Ganesh Chaturthi or anything that you want to say? यही कि बहुत सारा प्यार आपने हमें दिया है, ऐसे ही देते रहिए, और ये गणेश चतुर्थी आप सब लोगों के घरों में बहुत प्यार लाए। नेगेटिविटी जितनी भी हो रही है, जितने भी अभी तूफ़ान आ रहे हैं, भगवान सबके परिवारों को खुश रखे, शांत रखे, सबको बरकत दे, और जिनके दुख हैं, जो आज अभी बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके दुख दूर करे, क्योंकि जब सब खुश होते हैं तो यू नो तभी एक अच्छा फील आता है, एक एटमॉस्फेयर, तभी एक फेस्टिवल बनता है। सो टू ऑल माई फैंस, आई लव यू, आई एम नथिंग विदाउट यू। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एंड उसी की वजह से मेरी हिम्मत बनी रहती कि चलो मैं कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे भी नज़र आऊँ आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, आप खुश रहें, आप अपने परिवार के साथ, बहुत बहुत बप्पा आपको बहुत ब्लेस करे सबको। थैंक यू, आई लव यू ऑल। Thank you.